जय हिंद व्यूअर्स। कल यानी 6 मई 2025 के लखनऊ एडिशन के द हिंदू न्यूज़पेपर में मेन पेज पर एक आर्टिकल है, सेंटर डायरेक्ट स्टेट्स टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल्स। इस आर्टिकल को हम आसानी से समझेंगे और साथ ही में ब्लैकआउट ड्रिल जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लगभग 2 मिनट का हिंदी और इंग्लिश में एक वीडियो शेयर किया है जिसके तहत हमें ब्लैकआउट ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है। उस वीडियो को भी हम आसानी से समझेंगे। तो जो न्यूज़पेपर में जो मेन हेडलाइन है, सेंट्रल डायरेक्ट स्टेट टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल्स, यानी केंद्र ने राज्य को सिविल डिफेंस अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया। यदि हम इस टाइटल को बारीकी से समझें तो पता चलता है कि सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस इन इंडिया 2025 यानी भारत में नागरिक सुरक्षा की तैयारी की बात चल रही है और साथ में नेशन वाइड ड्रिल्स इन रिस्पांस टू राइजिंग एक्सटर्नल थ्रेट, यानी जो बढ़ते हुए बाहरी खतरे हैं उनके लिए राष्ट्रव्यापी अभ्यास की प्रैक्टिस की जा रही है। सो बैकग्राउंड ऑफ सिविल डिफेंस, यदि हम समझे कि भारत में सिविल डिफेंस की पृष्ठभूमि क्या रही है तो उस नजरिए से सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन 1962 आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर। भारत और चाइना के युद्ध के बाद 1962 में भारत नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना हुई। देन मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग वॉर एंड डिजास्टर, यानी युद्ध और आपदाओं के दौरान नागरिकों और महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। Then operates under Ministry of Home Affairs, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो डिपार्टमेंट है सिविल डिफेंस, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देन नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल जो अभी हमारे देश में आज से शुरू हो गया और 9 तारीख तक चलेगा, तो इसमें चर्चा क्या चल रही है कि सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा। देन की कंपोनेंट को हम समझे तो एयर रेड सायरेंस, यानी हवाई हमले का सायरन जब बजेगा उस कंडीशन में अचानक ब्लैकआउट अभ्यास यानी क्रैश ब्लैकआउट ड्रिल का प्रैक्टिस किया जाएगा। देन कैमोफ्लेजिंग वाइटल इंस्टॉलेशन, अब कैमोफ्लेजिंग का मतलब होता है छुपा के रखना, अपने आप को कवर करके रखना। तो उसमें क्या होगा कि अपने जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, अब महत्वपूर्ण ठिकाने कौन से ठिकाने होते हैं, मे बी आपके जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उनको। तो यहाँ पे तो देश में जब प्रैक्टिस चल रही है तो सबको निर्देश दिया गया है कि आप इस अभ्यास के दौरान पूरे अपने आप को छुपा के रखें, मतलब लाइट्स ऑफ रखें। उसका डिटेल गाइडलाइन हम देखेंगे। देन इवैक्यूएशन रिहर्सल, और कई बार ऐसे लोग जो कहीं फंस जाते हैं उसको इवैक्यूएट कैसे करें, हम उनको निकाले कैसे, उसका भी अभ्यास। और इस पूरी एक्सरसाइज में लगभग 4 लाख जो वॉलंटियर्स हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्य उपाय और गतिविधियों की हम बात करें तो कैमोफ्लेजिंग, तो उसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास जो है रोशनी को बंद कर दिया जाएगा। देन ब्लैकआउट ड्रिल सिमुलेशन इमरजेंसी रिस्पांस, ब्लैकआउट अभ्यास आपात स्थिति की तैयारी में किया जाएगा। स्टेट पुलिस टू असिस्ट इन वॉलंटियर मोबिलाइजेशन, यानी राज्य के जो पुलिस के मेंबर हैं वो क्या करेंगे, वॉलंटियर उसमें इस तैनाती में सहायता करेंगे और इस पूरी एक्टिविटी में असिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में लगभग 30 मिनट का ब्लैकआउट ड्रिल का अभ्यास किया गया है। देन राजनयिक और सैन्य संदर्भ के बारे में बात करें, क्यों ये सब चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट भी ये चीजें शामिल है। सो टेंशंस राइजिंग पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद भारत ये सब जो तनाव बढ़ा है उस नजरिए से ये सारी चीजें अमल में ज्यादा लाई जा रही है। देन गवर्नमेंट रिस्पांस क्या है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी केप्ट इन एबियंस, इसका मतलब है सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तानी वीजा कैंसिलेशन, जी हाँ, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया गया है। अनप्रोवोक्ड फायरिंग बाय पाकिस्तान एट एलओसी, और पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रण रेखा पर ये अकारण की गोलीबारी की जा रही है। देन इंडियन आर्मी प्रोपोर्शनल रिस्पांस, और डेफिनेटली यदि हम पे कोई अटैक करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम पूरा तुलनात्मक प्रतिक्रिया और त्वरित प्रतिक्रिया देंगे। उच्च स्तरीय सुरक्षा सहभागिता, सो नरेंद्र मोदी मेट डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, प्रधानमंत्री जी मिले उनसे। देन ऑल्सो मेट एनएसए अजीत डोभाल इन साउथ ब्लॉक, तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेंशन है कि सुरक्षा की दृष्टि के नजरिए से डिफेंस सेक्रेटरी और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले। देन इट इंडिकेट्स कि सुरक्षा की उच्च स्तरीय समीक्षा के संकेत मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स प्लानिंग चल रही है। क्या आगे की राह है हमारे आपके लिए, सो मॉनिटर एक्सटर्नल थ्रेट्स कंटिन्यूअसली, बाहरी खतरों की लगातार निगरानी रखी जा रही है, अलर्ट है हमारी सेनाएं। देन प्रोवाइड गाइडलाइंस टू लेस इक्विप्ड स्टेट, और कम संसाधन वाले राज्यों को क्या दिया जा रहा है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है ताकि वो इस पूरी एक्टिविटी में पूरे तरह से सपोर्ट दे पाए। देन ट्रेन वॉलंटियर्स एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस, स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना और जन जागरूकता बढ़ाना। तो इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके हमारे यहाँ कुछ वॉलंटियर्स आके हमें अवेयर करें। देन इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर ड्रिल्स, नियमित अभ्यास को संस्थागत बनाना, मतलब ये हमारा एक दिन का अभ्यास नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर हमारी बेसिकली आदतों में रहे, प्रैक्टिस में रहे, ताकि चीजें ध्यान से होती रहे। सिविल डिफेंस इज एसेंशियल, कंक्लूजन हम बात करें तो सिविल डिफेंस इज एसेंशियल फॉर नेशनल रेसिलियंस, तो राष्ट्रीय मजबूती को लिए नागरिक सुरक्षा ऑफकोर्स आवश्यक है, हम सबका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इसकी, सामुदायिक भागीदारी और समन्वय आवश्यक है।
क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं निकलेगा। Then let's stay prepared, aware and united. आइए हम तैयार, सजग और एकजुट रहें ताकि सिचुएशन से या इस तरह के आने वाले फ्यूचर में कभी सिचुएशन आती है तो हम सजग रहें। बेसिकली फ्रेंड्स, अभी वीडियो में आपको जो लगभग 2 मिनट का एनडीएमए का जो गाइडलाइन है या जो वीडियो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है ब्लैकआउट ड्रिल के बारे में, उस वीडियो को अभी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम।